Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सेफ टच और अनसेफ टच, क्या बोलेंगे? सेफ टच और अनसेफ टच। ठीक है ना। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि सेफ टच होता क्या है। सेफ टच होता है जब आप किसी के साथ अपनी इच्छा से हाथ मिलाते हैं ना। और अनसेफ टच क्या हो गया? जब कोई जबरदस्ती आपका हाथ पकड़ लेता है, वो क्या हो गया आपके लिए? अनसेफ टच। आपके मम्मी पापा आपको आशीर्वाद देते हैं, कैसे? आप कोई भी अच्छा काम करते हैं, आपकी पीठ थपथपाते हैं, कैसे? हल्के से। आपके सिर के ऊपर आपके दादा दादी हाथ रखते हैं आशीर्वाद के लिए, तो वो क्या हो गया? सेफ टच। और ये जो अनसेफ टच होता है, ये कोई भी कर सकता है। आपके जानने वालों में भी हो सकते हैं, कोई पड़ोसी भी हो सकता है। आपको ये पहचानना है कि आप अनकंफर्टेबल किस में महसूस कर रहे हैं, किस आपको असहज क्या लग रहा है, ये आपको खुद देखना है। मान लीजिए आपको किसी ने गाल में ऐसे, मम्मा पकड़ती है ना, जब भी आपकी मम्मा यहाँ से पकड़ती है, कई बार आपको प्यार से पकड़ती है, पापा पकड़ते हैं, छोटे बच्चों को हम लेते हैं या अपने बच्चों को हम पकड़ते हैं, उनके गालों को हम ऐसे ऐसे कर लेते हैं, करते हैं ना। लेकिन कोई अननोन आदमी जब आपको पकड़ता है, ऐसे आपका मुंह दबा दिया जोर से, तो क्या हो गया? वो अनसेफ। आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना, आपको बुरा लगेगा उससे। उसको हम अनसेफ टच बोलते हैं। ऐसा नहीं है, ये गर्ल्स के साथ ही ये चीज़ें होती हैं, बॉयज़ के साथ भी होती हैं। आजकल तो आपको पता ही है ज़माना कहाँ से कहाँ चला गया है, ठीक है ना। तो कुछ भी होता है कहीं भी, आप लोगों को इस बात के लिए हमेशा अवेयर रहना है, हमेशा जागरूक रहना है कि आपके साथ जो भी हो रहा है वो क्या हो रहा है, पता रहना चाहिए आपको इस बात का। ठीक है। अब देखो, थोड़ी सी एक्टिविटी करते हैं और आपको बताना है कि अगर आप सेफ टच होगा तो आपने ताली बजानी है, बोलना नहीं है कुछ भी, ठीक है? क्या बजानी है? ताली बजानी है। अगर अनसेफ टच होगा, आपको लगेगा कि ये ठीक नहीं है, तो आपने ऐसे सिर बजाना है अपना, ठीक है। तो मैं मैम को टच करूंगी और आप लोग मुझे बताएंगे सेफ टच में आप क्या करेंगे और अनसेफ टच में ऐसे। ओके, ठीक है। अब जैसे मैंने मैम के साथ हाथ मिलाया, ठीक है ना, मैंने मैडम को जबरदस्त ऐसे 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 किया, गलत हुआ ना? मैम को मैंने यहाँ से पकड़ लिया, ठीक है। ऐसे मैंने मैम को दूर से किया, ठीक है ना। ऐसे ही हमारे जितने भी बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स हैं, वहाँ आपको अगर कोई टच करता है, वो क्या हो गया? अनसेफ टच। सबसे पहले बच्चों, आपने इनकार करना सीखना है, बुरे काम के लिए, अच्छे काम के लिए नहीं। किसी अध्यापक ने आपको कुछ आदेश दिया और आप इनकार करके बैठ जाएं। किसी सहेली ने कहा कि आज मेरा बर्थडे है, आप मेरे साथ चलिए, और वो सहेली आपकी बहुत पक्की है, आपका मन भी है जाने को, लेकिन आप दुविधा में भी हैं। वो एक ग्रुप है 5-6 लड़कियों का, उसमें आप नहीं जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आप उसको इनकार करेंगे कि मैं नहीं जाऊंगी। अब आपकी पक्की सहेली है, उसके एहसान भी होंगे, या आप उस ग्रुप को नहीं भी छोड़ना चाहती हैं, तो आपके इनकार करने पर बाकी की सहेलियां भी नहीं मान रही हैं, तो आप क्या करेंगे? उसके बाद आपने कहना है कि मुझे ये बातें पसंद नहीं है, मुझे मेरे पेरेंट्स ने स्कूल भेजा है पढ़ने के लिए, और पढ़ाई के अतिरिक्त ये बातें जो है आजकल के माहौल में, खासकर जब हम परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, हमारे समय की बर्बादी है, तो इसलिए हमें आज नहीं जाना चाहिए, एग्जाम के बाद चलेंगे। अब इस पर भी बात नहीं बनती है, वो फिर से उस पर हावी हो जाती है कि नहीं, तुम्हें चलना है तो चलना है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि इस विषय को ही बदल देंगे कि मेरे मम्मी पापा को ये पसंद नहीं है, या मुझे घर में डांट पड़ेगी इन सब बातों के लिए, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी।
ये सब गलत कार्य है। ये जो भी हम कर रहे हैं अपने आप से, अपने माता पिता से, अपने अध्यापकों से धोखा कर रहे हैं। क्योंकि जब आप जाओगे तो समय पर आपको घर भी लौटना है और उसके लिए फिर वो तकनीक निकालेंगे कि चलो आधी छुट्टी में हम बंक मार जाते हैं, आधी छुट्टी में ही चले जाते हैं। और पहली बार जब जाते हैं तो थोड़ा सा संकट होता है। जब यही प्रक्रिया 2, 3 बार, 4 बार दोहराई जाएगी तो आपको मजा आने लगेगा और ये आपकी एक आदत बन जाएगी फिर स्कूल से बंक मारने की। हम गेम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी पासिंग द पार्सल, ठीक है। जहां आ गया वो रख लो अपने बेंच पे। अब एक पर्ची उठाओ बेटा, इससे एक चीट उठा लो, ये दे दो। एक उठानी है, 2 तो नहीं है ना बेटा, एक है। चलो पढ़ो इसको जोर से, जोर से पढ़ना बेटा। और आपकी सहेली दोस्त फासला नहीं है, पढ़ने दो बेटा, छोटे बच्चे हैं। भीड़ है, आपका दोस्त दुकान सब कुछ चीज बिना पैसे दिए लाना चाहती है, उसमें वो आपकी मदद लेने चाहती है। मैं पढ़ देती हूँ, आपको समझ नहीं आया होगा तो। आप और आपका दोस्त मार्केट जाते हैं और मार्केट में बहुत भीड़ है। आपका दोस्त भीड़ देखते हुए दुकान से चुपचाप बिना पैसे दिए हुए कोई चीज उठाना, कोई चीज लेना चाहता है और वो चाहता है कि आप उसकी मदद करें, आप उसकी मदद करें। तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे भैया? नो। वेरी गुड, शाबाश, क्लैपिंग कर लो जी। चलो समझ आ गया। पर अब आपका दोस्त है, वो मान नहीं रहा है, ये मेरा साथ नहीं दे रहा। अच्छा, फिर क्या करेंगे आप? दूसरा स्टेप, आई डोंट लाइक। कैसे बोलेंगे आप? एक बच्चा बोलेगा, आप उसको कैसे समझाओगे? दोस्त भी है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलो दूसरा स्टेप है, क्या बोलेंगे आप? किस तरीके से बोलेंगे आप उसको? आई डोंट लाइक इट। आप उसको इंग्लिश में नहीं बोल रहे, हिंदी में बोलेंगे कि यार मुझे ये पसंद नहीं है, ठीक है। आप ऐसे बोल सकते हैं। जनरली आप क्या बोलते, क्या करते आप? अगर कोई चोरी करा तो आप उसको साथ दे देते? नहीं। साथ दे देते तो क्या होना था? जोखिम था जी। मैं आपसे पूछूंगी, अगर आपको वो बातें सही लगेंगी तो आपने उसके लिए तालियां बजानी है। अगर वो बात गलत होगी तो आपने अपने मुंह पे उंगली रखनी है। लग गया पता सभी को? पीछे तक समय पर स्कूल आना, अध्यापकों का सम्मान करना, विद्यालय से बंक मारना। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, आप समझ रहे हैं। ऐसी बातें आपने अपने फ्रेंड सर्कल में भी करनी है ना। सुबह नहाकर के स्कूल आना, अपना गृह कार्य समय पर करना, चोरी करना, माता पिता को धोखा देना, मजाक उड़ाना, गलत बात है ना। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मेरी बात समझी। तो मैं आपसे ये आशा करूंगी कि आप अपनी सहेलियों को गलत कार्यों के लिए नो कहना सीखें। क्या करना है? नो कहना है। अगर बात नहीं बनती है तो आप क्या कहेंगे कि मुझे ये चीजें पसंद नहीं है, और उस पर भी बात नहीं बनती है तो आप उस टॉपिक को चेंज करने की कोशिश करेंगे, और चेंज करने पर भी अगर बात नहीं बनती है तो आपने उस ग्रुप को ही छोड़ देना है, क्योंकि वो आपके लिए सही नहीं है। और ये बनता है एक शब्द नाइस से, NICE। N से मतलब नो, I से मतलब आई डोंट लाइक, C से मतलब चेंज द टॉपिक, और E से मतलब एग्जिट, अर्थात वहां से बाहर निकलना। तो आपको समझ आया?